अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर, मैं हूं महर बुखारी। कुछ लफ्जों का घोरक धंधा, कुछ हकायक का हेर फेर और उम्मीदों तसल्लियों बुलंद बाग दावों से भरी पूरी एक लंबी सी तकरीर, ये होता है हमारा कौमी बजट। इस तकरीर के नशर होने से हफ्तों पहले आटा दाल जैसी इजनास की किल्लत पैदा होना शुरू हो जाती है और तकरीर नशर होते ही इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। यूं ये कहा जा सकता है कि जब से पाकिस्तान बना है दो चीज़ों में इजाफा ही इजाफा होता चला जा रहा है, एक महंगाई में और दूसरा हुकूमती इखराजात में। बजट बनाने वाले जब अपने खाते खोलते हैं तो मालूम नहीं कि उनके पेश नज़र आम आदमी होता है या फिर अपना पेट और अपने अलल्ले तलल्ले। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, कहना ही फजूल है, क्योंकि बजट का हदफ आम इंसान की जिंदगी को आसान बनाना होता तो आज 18 में से 13 करोड़ 32 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर ना होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत 2 हफ्ते में बल्कि लेस देन दैट 9 डेज के अंदर 9 दिन में अपना चौथा बजट देने जा रही है। इसे अफसोसनाक कहिए या मजे की बात ही मैं आप पे छोड़ती हूँ, और वो हकीकत यह है कि पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल, 10 सदूर और 16 वज़राए आज़म ने मिलकर 5 खरब 6 अरब के नोट 61 सालों में छापे और इसके मुकाबले में मौजूदा हुकूमत ने अपने 3 साला दौर में 3 खरब के करेंसी नोट छाप डाले, यानी कि 1 साल में 1 खरब नोट छाप के मुल्क की मुआशी हालत सुधारी जा सकती है या नहीं, इस सवाल का जवाब तो बहरहाल कोई मुईशतदान ही दे सकता है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस मुल्क की इकॉनमी गरीब का खून निचोड़ कर चलाई जा रही है और इस मुल्क की अशराफिया जिससे हमारा हुक्मरान तबका ताल्लुक रखता है वो एक धेले का किरदार अदा नहीं करते दिखाई दे रहे। ये तबका सनतकारों, ताजरों, सरमायादारों और जागीरदारों पर मुश्तमिल है कि जो टैक्स नहीं देता। अशराफिया को टैक्स के नेट में लाने के लिए RGST लागू किया जा रहा था, लेकिन अशराफिया काम दिखा गई और IMF से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुल्क की अशराफिया को RGST के इल्तवा की खुशखबरी सुना दी गई है, जबकि गरीब कौम के लिए हमेशा की तरह इस बार भी बुरी खबर है कि माली साल 2011-12 में हर माह बिजली की कीमत में 1% इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने आम आदमी पर क़यामत नाजिल करने का फैसला तो लगता है कर लिया है, लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत की ज़ंबील से इस मुल्क के गरीबों के लिए क़यामतों के सिवा खैर का भी कोई पहलू निकलता है या नहीं। यही जानने के लिए कि अगले 9 दिन के बाद क्या होने जा रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं आज इब्राहिम मुगल साहब, चेयरमैन एग्री फोरम पाकिस्तान हमारा साथ दे रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी रिजवान राजी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, कराची से इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। 2 सीनियर्स में अभी कुछ बहस हो रही है कि कौन बैठे इस टॉपिक पे। इतनी देर में हम आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बता दीजिए इस मुल्क में टैक्स कौन नहीं देता? इस मुल्क में टैक्स वो नहीं देता जिसे टैक्स देना चाहिए। जिसके पास टैक्स देने की इस्तिताअत है वो टैक्स नहीं देता। 4 कनाल का घर अगर डिफेंस के अंदर या मॉडल टाउन में लाहौर में है या DHA कराची के अंदर है, उस शख्स का पोर्टफोलियो उठा के देखिएगा सबसे कम टैक्स दे रहा होता है। और आप देखिए इसके बावजूद जिन लोगों पे जितना टैक्स लगा हुआ है, इसको तो छोड़ दीजिए, तो उसको हमने एक्सप्लोर करना है, लेकिन जिसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है अगर वो भी ईमानदारी से दे दे तो जितना टैक्स हमारे यहाँ इकट्ठा होता है 1800 अरब रुपए के इर्द गिर्द, जो हमारा अगले साल का टारगेट तकरीबन 1900 पे ले जाने का इरादा है, इतना ही और हो सकता है। और IMF और वर्ल्ड बैंक से हम क्या लेने जाते हैं? चंद बिलियन। इसका अशरे शीर भी नहीं मांगने जाते ना हम। अगर इतना जितना टैक्स पूरा इकट्ठा होना चाहिए उतना नहीं भी होता, उसका आधा भी हो जाता है, उसका क्वार्टर भी हो जाता है, तो हमें कभी अगयार के सामने हाथ पैर फैलाने की जरूरत ना पड़े। मगर क्या बात है, रिजवान साहब कहते हैं कि टैक्स लेने वाले और टैक्स देने वाले के दरमियान जो ताउन है वो करप्शन का ताउन है, यानी कि FBR वाले एहलकार भी जो है उनको अगर आप पैसे दें कि टैक्स नहीं देना, वो पैसे लेके आपका टैक्स एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ये ताउन किस हद तक है? ये ताउन इसलिए है कि निज़ाम जो है उसको काम नहीं करने दिया गया और निज़ाम इन प्लेस नहीं किया गया। हुक्मरान हों, चीफ मिनिस्टर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हों, हमारे यहाँ रिस्पेक्टिवली ये देखा गया, वो चाहते हैं पूरा निज़ाम उनके गिर्द घूमें, वो कौन कहें और सब कुछ हो जाए। निज़ाम को इन प्लेस करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई ओवर द ईयर। ये आज की बात नहीं है, शुरू से लेके अब तक निज़ाम को अपने गिर्द जब आप घुमाएंगे तो फिर निज़ाम तो वजूद में नहीं आएगा। पैचेज होंगे जिनके ज़रिए आप कोई ना कोई किसी न किसी बस दिन रात गुजार रहे होंगे, कोई निज़ाम के साथ मरबूत जिंदगी का तस्वर नहीं होगा। इससे पहले मैं इब्राहिम साहब आपकी जानिब जाऊँ, शाहिद साहब तैयार है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। मैं इधर अभी रजी साहब से पूछ रही थी कि इस मुल्क में टैक्स कौन नहीं देता? देखिए, इस मुल्क में पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि टैक्सों की पोटेंशियलिटी जो है अगले साल के लिए 4000 अरब रुपए है। हुकूमत 1950 अरब रुपए का हदफ रख रही है।
यानी 2000 अरब रुपए से कम वसूल होगा। अब ये कौन नहीं दे रहा, मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले सेक्टर्स हम बता दें कि ज़री शोबा जिसका जीडीपी में हिस्सा 3000 अरब रुपए है, वो 1.5 अरब रुपए टैक्स देता है। क्या बात। पाकिस्तान के बरामद कुनंदगान एक्सपोर्टर्स जिनका जीडीपी में हिस्सा 15% है, वो 0.9% देते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 अरब रुपए से ज्यादा है, वो तकरीबन टैक्स नहीं दे रहे, इनकम टैक्स, गेन टैक्स नहीं दे रहे। उसके बाद आप चले जाएं प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, वकील, और हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट ने वकील को फीस कैश में दी ताकि वो टैक्स ना दे। मेंबरान पार्लियामेंट जो इंतखाबी गोशवारे हैं, उसके मुताबिक 61% लोगों ने ये कहा कि उनकी आमदनी 1 लाख रुपए साल से कम है। तो जो पाकिस्तान में ये लोग बात करते हैं कि जी हमारे पार्लियामेंट में वडेरे और सनतकार और दौलतमंद लोग पहुंच गए, वो तो सब गलत बात करते हैं। तो ये बेसिकली चीज ये थी कि वो लोग टैक्स दे रहे हैं तनख्वाहदार या जिनका डिडक्ट हो जाता है, और लेकिन बड़े पैमाने पर ये कॉरपोरेट सेक्टर, बड़े बड़े इदारे, मल्टीनेशनल्स ये कहते हैं कि हमारी आमदनी 1 लाख रुपए साल या 2 लाख रुपए साल है। तो ये तो एक मिली भगत है सबकी, सिर्फ गरीब आदमी टैक्स दे रहा है जीएसटी के शक्ल में, और दूसरी शक्ल में यानी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आ रहे हैं या सैलरीड क्लास या जिनसे डिडक्ट हो जाता है, बाकी सब किसी न किसी हद तक चोरी कर रहे हैं। अब मुझे ये बता दीजिए, बड़ा अहम पॉइंट इन नोट है, एग्रीकल्चर वाले टैक्स क्यों नहीं देते? 21% है आपके जीडीपी का, 3 से, बल्कि उन्हें 3 अरबी का 3 से 4 अरब रुपए बस कलेक्ट हो रहे हैं। मिस बुखारी, मेरा ख्याल है कि आज बात खुल के कौम के सामने आ जानी चाहिए। आज हो ही जाए, हो जाए। आज हो जाए। क्या है? अच्छा, मेरे भाई ने, रजी शाह साहब ने भी, सिद्दीकी साहब ने भी एक चीज को पकड़ा। आज पाकिस्तान में किसी पे पथराव करना, किसी पे कीचड़ उछालना या तनकीद करना बहुत कॉमन हो गया है, और ये होनी चाहिए जायज। सिद्दीकी साहब को भी जवाब दूंगा, फिर उनसे जवाब लूंगा भी। देखिए बजट क्या है कि आप इसको मुकम्मल इसकी सामने रखें। तारीफ क्या है कि इनकम कहां से आएगी और उसके इखराजात कहां करेंगे। दोनों मेरे भाइयों ने कहा कि 4000 बिलियन यहां आना चाहिए, इनकम टैक्स की शक्ल में या टैक्स की शक्ल में। सवाल यह है, आज ग्रासमैन ये कहता है कि हम अगर आपको 8 अरब डॉलर देते हैं तो हम आपका सख्ती से ऑडिट करेंगे कि वो कहां गए पैसे। पाकिस्तानी 2000 अरब देते हैं तो उनका हक नहीं है कि वो पूछें कि ये पैसा इस्तेमाल कहां हो रहा है। लेकिन